हमार नाम है श्री राजेश। बतकही के जरिए ये कोशिश बा कि भोजपुरी साहित्य, संस्कृति, कला के क्षेत्र से जुड़ल वो महान हस्ती सबके याद करी अनुवाद लोगन के सुझाव ले आओ, जेकर योगदान से भोजपुरी समृद्ध। हालांकि ये देख के कोई वो हमार संगतिया लोग ये कहल है कि जौना शख्सियतन के तो वीडियो बना के ले आओ तरह ये समय में उनको जरूरत का उनको जयंती भा कि पुण्यतिथि बा। कुछ हद तक ये प्रश्न जायजो बा, काहे कि हमने की यहाँ ये एगो प्रथा बा, परंपरा बा कि हम अपना महान हस्ती सबके उत्थाती लोग के तबे याद करी ले जा जब उनको जयंती होके चाहे पुण्यतिथि होके। बाकी हमार मानल बा कि ये लोग हमनी के प्रेरणा के स्रोत हैं और एक लोगन की याद करे खातिर हमनी के जयंती और पुण्यतिथि के इंतजार करो कौन जरूरी नहीं है। तो हमनी खातिर प्रातः स्मरणीय होके के चाहिए, उनका के याद करे खातिर का हमनी को कौन के इंतजार करे के होई। आज हमनी के इस श्रृंखला में भोजपुरी के वो हस्ताक्षर की याद करत जा जे अपना पहला पुस्तक काव्य संग्रह अंगम जौन 1977 में प्रकाशित भइल रहे ओकरा संगे भोजपुरी साहित्य में अपन दमदार धमाक दर्ज कर। ओकरा बाद 1980 में 7वां, 1991 में भोजपुरी निबंध, भोजपुरी के सपूत 1992 में और 2004 में अजब के साथ गजब के अपन प्रतिभा के प्रदर्शन करने जाना के भोजपुरी समाज कायम करी और वहाँ के भोजपुरी साहित्य की दिशा दी। एकरा अलावा न जाने कतना हिंदी निबंध के पुस्तक, हिंदी भोजपुरी के कई गो पत्रिका, स्मारिका वगैरह के संपादन और उससे ऊपर बात यहाँ के संगठनात्मक शक्ति खास करके भोजपुरी के जाने कितना संगठन खड़ा करेंगे ओकर के चलौनी, ओकर समय समय पर सम्मेलन, अधिवेशन करावे में और ओकर के सफल बनावे में अपन योगदान रहे। वो शख्सियत के नाम हो अक्षयवट दीक्षित जी। अक्षयवट दीक्षित जी के जन्म 2 जुलाई 1930 के बिहार के गोपालगंज जिला के दीक्षितौली गांव में भई रहे। कर्मभूमि बिहार के सिवान जिला के मुख्यालय सिवान शहर है। यही सिवान के डीएवी कॉलेज में यहाँ के शिक्षक रहनी और सेवा नियुक्ति के बाद सिवाने में अस्थायी तौर पर रह गई। बीतल 13 जनवरी 2020 के वहाँ के बैकुंठ लोकवासी हो गए। ये हमारा दुर्भाग्य बा कि वहाँ से मिले के हमार बड़ी इच्छा रहे, चूँकि मूल रूप से हम सिवान के गाँव में आना जाना होत रहेगा। बाकी वहाँ से मिले खातिर दिन धराते रह गए, बाकी वहाँ के दर्शन हमारा नसीब न थे। वहाँ के भोजपुरी खातिर समर्पण इस तरह रहे कि वहाँ के सिवान स्थित मकान के नाम वहाँ के भोजपुरी भवन रखे रहे। वहाँ के सिवान के डीएवी कॉलेज में 1977 में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के 30वां अधिवेशन के संयोजन कर रहे। बाकी तो हिंदी भोजपुरी के कतने पहुंचल विद्वान ओहिजा उपस्थित रहले, जेकर नाव लेहल सबकर नाव लेहल संभव नहीं है, काहे कि वीडियो ढेर लम्हर हो जाए। सबसे क्षमा मांगत है। अक्षयवट दीक्षित यानी भोजपुरी के एगो समर्पित साहित्यकार जेकर अतना काम और जेकरा पर अतना काम है ओकरा के बहुत कम लोग जानत ना। ऐसा का इस सवाल उठे तेका जवाब होगा। दीक्षित जी साहित्य साधक रहे, प्रचार के भूखाई रहे। दीक्षित जी एकदम गुपचुप प्रचार प्रसार से दूर रह
अपना साधना के ऐसा उदाहरण हमनी के सामने पेश कैले बने कि हमनी के अवाक हो स्वाभाविक तो एकरा के ना तो फिर केकरा के कहल जाए कि समर्पित साहित्यकार। दीक्षित जी खाली साहित्य खातिर समर्पित ना रही बल्कि साहित्य आ सामाजिक संगठनों खातिर समर्पित रही। ई कहे में हमरा तनिको उजूर नहीं लागल कि साहित्य में साहित्य से बेसी संगठन बनी आ दीक्षित जी साहित्य और संगठन दोनों के अपन समय देने, अपन स्नेह देने, अपन श्रम देने। तबे वहाँ के सारण जिला भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, गोपालगंज जिला भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, भोजपुरी विकास मंडल आ यही तरह यही जिला में कई गो हिंदी भोजपुरी साहित्य सम्मेलन और संगठन के खड़ा करे, ओकरा के सफल संचालन करे, अधिवेशन करावे, ओकरा के कामयाब बनावे में अपन भरपूर योगदान देने के आज सभी याद करेला। हालांकि सच्चा सेवक उ होला जे कबो कोनो पुरस्कार सम्मान की कामना ना करे, तबो अगर केहू सम्मान सहित बुला के सम्मान दिहल चाहेला तो ओकरा से ना करो तो पार ना लगेला। यह कारण रहे कि 1983 में सचेतना शारदा संगीतालय, 1991 में अखिल भारतीय भोजपुरी परिषद देवघर, अखिल भारतीय भोजपुरी परिषद लखनऊ 1983 में जैसन संस्था को अपना की यहाँ बुला के जब यहाँ के सम्मानित कर चल तो यहाँ की मना ना कर जौना के परिणाम रहे कि यहाँ के कहीं महापंडित राहुल सांकृत्यायन सम्मान तो कहीं भोजपुरी शिरोमणि सम्मान से महिमा मंडित कर। अक्षरगढ़ दीक्षित जी के साहित्यिक योगदान हमनी जैसन पीढ़ी के लोग खातिर अनुकरणीय बा। भोजपुरी के ऐसा समर्पित व्यक्ति के बार बार प्रणाम, बार बार नमन। रौरो अक्षरगढ़ दीक्षित जी के साहित्यिक कृति के खोजी, पढ़ी, भूमि, अपना जीवन में होकर आनंद ले। यही के साथ आज की एक तरीके से विदा लेते हैं। रौरा सबन के ये वीडियो कैसा लागल अपन विचार जरूर साझा करब। आप चैनल के सब्सक्राइब करब, एकरा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। फिर अगला वीडियो में फिर कोनो और ऐसे महान हस्ती के बारे में लेके हाजिर होगा। तब तक के दी आज्ञा प्रणाम।